वज्रराज, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ या जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी है, और खासकर मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह के ट्वीट्स भी हम देख रहे हैं, जिस तरह के बयान हम देख रहे हैं, क्या वो कोइंसिडेंटली हो जाता है, या फिर जो पार्टियां हैं वो इस तरह से ये इस बात का चुनाव करती हैं कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिससे लोगों का आप ध्यान भी खींच पाते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट जनता पर होता है, इसका क्या इम्पैक्ट वोटर पर आपको लगता है कि होता है? देखिए रूफी, मुझे लगता है कि ये अचानक से तो ऐसा नहीं हो जाता। जब आप 4.5 साल तक आप तमाम चीजों से दूर रहते हैं, खास करके जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, वह चाहे विपक्षी दल की बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सत्ता चलाई है, एक बार, दो बार, तीन बार, ये जो वर्तमान की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की है। जब आप मुद्दा विहीन हो जाएंगे, जब आपके पास मुद्दे पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आपको इस तरीके से कभी पाकिस्तान ला देना है, कभी जिन्ना ला देना है, कभी हिंदू मुसलमान ला देना है, और कभी इस तरीके से धमकी देना है सरेआम मंच पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हताशा होती है कि जब नेताओं के पास अपने कोई विचार नहीं है, आपका कोई एजेंडा नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आप एक तरफ देखिए, एक तरफ जहां पे अगर बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी की, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक तो बदलाव कम से कम कर दिया। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके ना कोई सांसद ना कोई विधायक थे, बावजूद उसके हम लोगों ने इतना तो तय कर दिया कि आज तमाम राजनीतिक दल बिजली पे बात कर रहे हैं। मुफ्त बिजली कैसे मिले, सस्ती बिजली कैसे मिले। अभी तक आपने देखा तो उत्तर प्रदेश में किस बात की लड़ाई होती थी? लड़ाई इस बात पे होती थी कि भाई बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए और बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ने एक तरीके से नेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के और जनता के भी एक सोच को बदल दिया कि भाई बिजली 21वीं सदी में हमारी मूलभूत जरूरत है, और इस बात और हमको बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आपने देखा, चाहे वह समाजवादी पार्टी की बात हो या उस डर से भारतीय जनता पार्टी ने भी किस तरीके से रेट कम करने की बात कही, कांग्रेस की बात हो, बसपा की बात हो, तो जब आप मुद्दों पे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता भी आपके साथ खड़ी होगी, और एक अच्छा माहौल बनता है खास करके चुनावी मौसम में। लेकिन आपके पास कुछ, चूंकि कोई मुद्दा है नहीं, आपने 4.5 साल में, खास करके अगर भाजपा की मैं बात कर लूं, तो आपने रोजगार देने की वादा किया था कि हर साल 13 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कल मुख्यमंत्री जी के एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें एक बयान आता है कि 5 साल में हमने 5 लाख नौकरी दे दी। यानी इन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है कि एक साल बीते तो 1 लाख नौकरी। वो जमीन पे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं किसी को नहीं मालूम। लेकिन हर जैसे जैसे समय बीत रहा है, अगर इनको अगर इनको 100 साल राज करने को कह दिया जाएगा, तो ये बताएंगे कि हाँ हमने 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे दी। तो जिस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है, आप आज 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 का बजट भी आपने देखा कि किस तरीके से 2 करोड़ रोजगार की बात थी, और आप 60 लाख रोजगार देने जा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर 2014 में, 2019 में, और फिर उत्तर प्रदेश में भी 2017 में सरकार बनाई लोगों ने। लेकिन किस तरीके से आपने देखा कि पकौड़ा तलने की कभी सलाह दी जा रही, कभी पंक्चर बनाने की सलाह दी जा रही। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी होती है। ये बात जरूर है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर भूमिका किसी की होती है इन सब चीजों से सतर्क रहने की, तो जनता, दूसरा मीडिया, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। और मैं साधुवाद देता हूं आप लोगों को कि जो आप इस तरीके से मुद्दों पर बहस करते हैं और पूरा समय देते हैं कि लोग किस तरीके से आपके जो इस तरीके से पूरे यूपी में इस भाषा पे और अमर्यादित भाषा पे उठापटक चल रहा है, उस पर जनता डिसीजन ले कि आखिरकार कौन सा ऐसा दल है जो आपके बीच में मुफ्त बिजली की बात कर रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल की बात कर रहा है, नौजवानों को 10 लाख नौकरी, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहा है, महिलाओं को बस की यात्रा मुफ्त करने की बात कर रहा है, तीर्थ यात्रा मुफ्त करने की बात कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है बहस होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से जिन्ना, पाकिस्तान और देख लूंगा, ठंडा कर दूंगा, गर्म कर दूंगा। तो ये जो अमर्यादित भाषा है, राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। कोई भी नेता इस बात का सपोर्ट नहीं करता। एक अंतर आप समझिए कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद हो 2020 का जब चुनाव लड़ रहे थे, 2019 का, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे दिल्ली में घूमकर सिर्फ एक बात कह रहे थे कि अगर हमने 5 साल काम किया होगा तो आप मुझे इस नाम पे वोट देना, अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो आप वोट मत देना। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए, पिछले 2 महीने से किस तरीके से जहर उगल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान जिन्ना पे बात कर रहे हैं, वो देख लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर हमने काम किया होगा तो आप मुझे वोट देना।
एक बार भी उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकला, या किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलेगा कि अगर हमने काम किया होगा तो आप हमको वोट देना। तो एक नई राजनीति की शुरुआत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में की है। ऐसी अमर्यादित भाषा का हम हमेशा विरोध करते हैं। हम लोगों ने हमेशा अपने काम के नाम पे अपने मुद्दों की बात की है। हमारे नेता तो अक्सर ये बात कहते हैं कि हम लोग मुद्दों पे लड़ने वाले हैं, वो लोग मुद्रा पे लड़ने वाले हैं। तो जनता इस बात को ज्यादा अच्छे से बेहतर समझती है कि किस दल के साथ उसको जाना चाहिए। जी, इस बीच हमारे साथ